कहते हैं ऐसी करनी करिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न करिए जो आपसे तगड़ा हो। इजराइल मामले में क्या ईरान फंस रहा है और ईरान की वजह से क्या भारत इजराइल और ईरान के बीच आ गया है? भारत के लिए बड़ी मुश्किल ईरान ने खड़ी कर दी है। तो वहीं एक खत मिला है जो कि इजराइल और भारत के रिश्तों में क्या टकराव लाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अब भारत से कौन सी बड़ी मदद मांग रहा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है जैसे बाइडेन के लिए चीन अब दिन प्रतिदिन मुश्किलों को और बढ़ा रहा है और बाइडेन को मजबूर कर रहा है कि वह युद्ध के लिए खुद आए। विवादित दक्षिण चीन सागर में सैन्य गतिविधियों को चीन ने बढ़ा दिया है, यहाँ तक कि आमने सामने खड़ा कर दिया है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने अपना एयरक्राफ्ट। और जब से इस इलाके में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर थियोडोर रूजवेल्ट अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ पहुंचा है, तब से चीन उसके लिए एक खतरा पैदा कर रहा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इसकी तैनाती की गई है और इसके कप्तान माइक काफका का कहना है कि वो काफी नजदीक से देख रहे हैं कि पीएलए की जो नेवी है और पीएलए की जो वायुसेना है वो क्या क्या कर रहे हैं और कैसी गतिविधियों को कर रहे हैं। बाइडेन ने अब चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ऐसे किसी भी क्षेत्र में अपना ऑपरेशन जारी रखेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सही हो। उन्होंने कहा कि अमेरिका की पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी है और सैकड़ों सालों से वह दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के आसपास के जल और वायु क्षेत्र का नियमित रूप से इस्तेमाल कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी और चीनी नौसेना युद्धवाहक जहाज पिछले 6 माह में ये दूसरी बार है जब आमने सामने आ चुके हैं। चीन की इस कार्रवाई पर अमेरिका सतर्क है और उसने यह कहा है कि इस इलाके में जितने भी हमारे मित्र देश हैं उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। साथ ही उसने ये कहा कि ताइवान के साथ चीन जो कुछ भी कर रहा है उस पर हमारी पैनी नजर है और हम उसकी रक्षा करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। अब इस इलाके में जिस तरीके से आमने सामने आ चुके हैं चीन और अमेरिका, दोनों के लिए ही नाक का सवाल बनता जा रहा है। अमेरिका को ये सीधी चुनौती है, तो वहीं अमेरिका को अब भारत से चाहिए बड़ी वाली मदद और अमेरिका यह चाहता है कि इस मदद के लिए भारत का एरो इंडिया शो जो कि फरवरी महीने में होने जा रहा है, इसमें ही रणनीति तय की जाए। अगर चीन को घेरना है तो उसे चारों तरफ से घेरना होगा, दक्षिण चीन सागर से भी और हिंद महासागर से भी। आपको बता दें इंडियन एरो शो का इस्तेमाल एक बड़ी रणनीति बनाने के लिए किया जा रहा है और इसमें ऐसे देशों को भी शामिल किया जा रहा है जो रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है और अगर चीन, अमेरिका, भारत इनके बीच में किसी तरह की लड़ाई होती है तो इनका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होगा। वैसे भी पिछले कुछ सालों में हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। भारत 4 फरवरी को बेंगलुरु में एरो इंडिया 2021 के साथ हिंद महासागर क्षेत्र, जिसे IOR के नाम से जाना जाता है, इसमें एक रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कर रहा है जिसमें मेडागास्कर के प्रतिनिधि मंडल पहुंचेंगे। पिछले कुछ सालों में भारत ने इस क्षेत्र में मानवीय सहायता से लेकर महामारी के दौरान भोजन और मेडिसिन की भी आपूर्ति बढ़ाई है। भारत ने 5 देशों मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स की मदद की है। मेडागास्कर और कोमोरोस भू राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ चीन भी अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश बहुत ज्यादा कर रहा है और इस क्षेत्र का इस्तेमाल वह साफ तौर पर भारत जैसे देशों को घेरने के लिए कर रहा है। ऐसे में मेडागास्कर के साथ जहाँ रणनीति बन रही है तो वहीं अमेरिका भी अब इस क्षेत्र के लिए भारत के साथ खुले तौर पर आ चुका है और अमेरिका अब न सिर्फ इस मामले में बल्कि ई कॉमर्स कंपनियों के मामले में भी भारत की मदद चाह रहा है। भारत जिस तरह से अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी विदेशी कंपनियों के ऊपर लगाम लगा रहा है, उसे देखते हुए अमेरिका यह चाह रहा है कि भारत अपने नियमों में ढिलाई दे ताकि इन कंपनियों को कोई समस्या न हो भारत में व्यापार करने में। कुल मिलाकर कहें तो भारत से वह रणनीतिक मदद तो चाह ही रहा है, साथ ही साथ आर्थिक मदद भी चाह रहा है। वहीं सबसे बड़ा खुलासा निकल कर आया है भारत और इजराइल के संबंधों में। राजधानी दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए बम धमाके के मामले में एक बार फिर एक नया खुलासा हो रहा है और एक के बाद एक नया खुलासा होते जा रहा है। हालांकि इस विस्फोट की जिम्मेदारी एक नई कोई संगठन है जैश उल हिंद नाम के, इसने ली है, लेकिन ये माना जा
रहा है कि ये संगठन सिर्फ जांच को भटकाने के लिए अपना नाम आगे रख रहा है। शक के दायरे में जहां अलकायदा आ रहा है, तो वहीं विस्फोट के तार ईरान के जनरल सुलेमानी से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं। दरअसल इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को घटना स्थल से एक खत मिला है, जो इजरायली राजदूत को संबोधित किया गया है और इसमें विस्फोट को एक ट्रेलर बताया गया है। इस चिट्ठी में ईरानी सेना के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और ईरान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहसिन फखरीजदा का नाम लिखा है। पिछले साल अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद में निशाने पर ले लिया था और नवंबर में फखरीजदा ऊपर पहुंचा दिए गए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि यह घटना उसके जवाब में किया गया है। खत के अलावा घटना स्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज और दिल्ली पुलिस की शुरुआती जाँच में यह पता चला है कि विस्फोट से पहले 2 संदिग्ध इस जगह पे आए थे। दिल्ली पुलिस ने कैब की पहचान कर ली है और चालक से पूछताछ करके दोनों संदिग्धों के बारे में जानकारी भी हासिल कर ली है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस की जांच टीम ने यहां पहले जितने भी ईरानी नागरिक रह रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी मांगी है। पिछले 1 महीने में जो भी ईरानी भारत आए हैं उन सब की जानकारी मांगी गई है। राजधानी में इजरायली दूतावास के नजदीक शुक्रवार की शाम विस्फोट की घटना के बाद भारत ने इजरायल सरकार को आश्वासन दिया है कि उनके दूतावास और उनके राजनयिकों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और दोषियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अब मोसाद की टीम भी आ रही है भारत, और ऐसे में अगर इन सब घटनाओं के पीछे सचमुच ईरान का हाथ निकलता है तो भारत के लिए एक मुश्किल वाली स्थिति खड़ी हो जाएगी। दरअसल भारत ईरान के साथ भी अच्छी दोस्ती रखता है और ईरान में यहाँ तक कि भारत एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। अगर इस मामले में ईरान का नाम सामने आता है तो भारत को ईरान के बारे में बोलना होगा और यह आलोचना ईरान के लिए भारत को करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की आलोचना होती है किसी भी इस तरह की घटना के लिए, उस तरह से ईरान की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ दोस्त इजराइल खड़ा है। अब इजराइल की वजह से भारत और भी ज्यादा इस मामले में बोलने के लिए मजबूर हो जाता है और अगर इस घटना की पुष्टि होते ही इजराइल बड़ी कार्रवाई कर देता है ईरान के ऊपर, तो आप ये समझ लीजिए कि भारत का एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पानी में जाने को तैयार हो जाएगा। ऐसे में अगर ईरान की तरफ से ये किया गया है तो भारत बुरी तरीके से दोनों देशों के बीच में फंस चुका है। जानेंगे अगले वीडियो में आखिर भारत में ही इजरायली दूतावास के साथ ऐसा क्यों किया गया है। जो तथ्य निकल कर आए हैं वो बड़े ही खतरनाक हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ईरान और इजराइल दोनों में से किसी एक को चुनने की बात आएगी तो भारत को किसे चुनना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।